वो मिल सका न हमको, तसल्ली तो मिल गई। वो मिल सका न हमको, तसल्ली तो मिल गई। आई बहार साख पे कली भी खिल गई। अरमां था जिसका हमको, अरमां था जिसका हमको, वो गुल खिला नहीं। अरमां था जिसका हमको, वो गुल खिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। सिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। सिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और मैं आपकी खुशी के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज अलजेब्रा का 10वां पार्ट हम लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। अलजेब्रा पार्ट 10। मेरी आवाज आ रही है ना? तो ये एक नया कंसेप्ट है। देखिए, अब अलजेब्रा का लगभग आधा 50% पार्ट समाप्त हो गया है। अब हम लोग एक दो छोटा छोटा टाइप है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग मिनिमम मैक्सिमम मान पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग वैल्यू पुटिंग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग का अलजेब्रा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बहुत बढ़िया से। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि यदि x एक रियल नंबर है, x एक रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। अब देखिए, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं ये पहले जान लीजिए। थोड़ा सा ज्यादा नहीं, क्योंकि ये क्लास नंबर सिस्टम का नहीं है, ये क्लास एडवांस मैथ का है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय। परिमेय और अपरिमेय को मिला दीजिए तो दोनों मिला करके वास्तविक कहलाते हैं। यानी कि परिमेय भी वास्तविक है और अपरिमेय भी वास्तविक है। यानी -3, -2, 4, -1/2, √3, √5, √7, √9, ये सब जो है ये सब वास्तविक संख्या की श्रेणी में आता है। ये टोटल आपका रियल नंबर है, ठीक है। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, एक बात बताइएगा कि अगर x एक वास्तविक संख्या है और x का स्क्वायर आप करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूं, एकदम अच्छे से समझिएगा। अगर x का स्क्वायर करिएगा यानी इसमें से किसी का भी, अगर यहां पे भी माइनस लगा देंगे, बाहर अंदर नहीं, क्योंकि अंदर माइनस लगा दीजिएगा तो काल्पनिक हो जाएगा। एक वीडियो हम लाएंगे जिसमें पूरी तरह से नंबर के बारे में आपको समझा देंगे। अगर x स्क्वायर करेंगे कोई भी, जैसे मान लीजिए कि -3 का स्क्वायर करते हैं, -3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाएगा। किसी का भी इसमें से स्क्वायर करेंगे आप, किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो बताइए कि वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। कोई भी स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। इतना बात समझ रहे हैं?
यानी अगर x एक रियल नंबर है, x एक रियल नंबर है और उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा नहीं। अगर y भी एक रियल नंबर है वो भी पॉजिटिव आएगा। अगर z एक रियल नंबर है तो भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं, खुद देख रहे हैं आप यहाँ पे कि इनमें से किसी का भी स्क्वायर करेंगे आप, किसी का भी, तो माइनस आने का तो संभावना ही नहीं है। स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, पावर 2, पावर 3 नहीं, पावर 2। और फिर यदि आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, तो अगर ये तीनों मिल करके 0 हो रहा है, अब इसका मान भी धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि लिखा रहेगा पहले ही कि एक्स रियल है। ध्यान से सुनिएगा, हम समझाना क्या चाहते हैं आप लोग। एक्स जो है आपका रियल है, एक्स रियल है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रियल है, एक्स वाई जेड तीनों रियल है, एक्स वाई जेड तीनों रियल नंबर है, तीनों रियल नंबर है। अब एक बात हमको बताइएगा, अगर तीनों रियल नंबर है और तीनों का योगफल 0 आ रहा है तो प्लस ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो बताइए कि 3 पॉजिटिव संख्या, 3 धनात्मक संख्या को ऐड करने पर कभी भी 0 आएगा? पॉसिबल है ये? बोलिए, 3 धनात्मक संख्या का योगफल कभी भी 0 होगा? नहीं होगा। तो कभी भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, डायरेक्ट अब याद कर लीजिए आप क्यों ऐसा होगा, हम समझा दिए। अगर लिखा हुआ है कहीं भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, तो इसका एक ही मतलब हुआ कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 0, क्योंकि और किसी भी वैल्यू पे ये पॉसिबल ही नहीं, और किसी भी वैल्यू पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये तीनों रियल नंबर है, तीनों पॉजिटिव आ जाएगा, यहां से दिखा है आपको, और अगर पॉजिटिव आएगा तो 3 पॉजिटिव संख्याओं का योगफल कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और ये तब, अब इसके बावजूद भी अगर 0 दिया हुआ है तो बस एक कंडीशन आपके पास बनता है, और वो कंडीशन ये है कि तीनों का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। किसी एक का भी वैल्यू आप -1 नहीं मान सकते हैं, -2 नहीं मान सकते हैं, कुछ भी नहीं मान सकते हैं। कुछ भी मानेंगे तो 0 आएगा ही नहीं। 0 तभी आ सकता है जब x बराबर y बराबर z बराबर 0। इसको नोट कर लीजिए, इसी कंसेप्ट पर हम लोग आज का सवाल बनाएंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? जल्दी नोट करिए। चलिए सवाल बनाते हैं हम लोग एक दो ठो, तब क्लियर होगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऐसा कहीं भी मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 0। और यदि आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि x माइनस ए का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर बराबर 0, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये 0 होगा। अब ये 0 कब होगा? अब ये 0 कब होगा? जब x बराबर a होगा। ये 0 कब होगा? जब y बराबर b होगा। और ये 0 कब होगा? जब z बराबर c होगा। इन सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है। हम जब सवाल बनाएंगे ना, आप खुद समझ जाएंगे। एकदम सिंपल सवाल से शुरुआत करते हैं, इसके बाद अच्छा सवाल बनाएंगे हम लोग। जैसे पहला सवाल है x माइनस 3 का स्क्वायर, पहला सवाल है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस
ये मेरा ही बुक है एडवांस मैथ का, हम अपना खुद का बुक तैयार किए हैं, आपको पता होना चाहिए। अलजेब्रा का है ये। x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा? बहुत खूबसूरत सवाल है, आप आराम से बना सकते हैं। तीनों का सम 0 आ रहा है, यानी ये 0 कब होगा? ये 0 कब होगा? जब x बराबर 3 होगा। ये 0 कब होगा? अरे x बराबर 3 रखेंगे तभी ना 3 माइनस 3 बराबर 0। अभी भी कह सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर 4, और z माइनस 5 बराबर 0, तो z बराबर 5। ठीक है। अब x प्लस वाई प्लस जेड, 3 प्लस 4 प्लस 5, आंसर आपका 12। आंसर हो गया। ये 2016 प्री का सवाल है, सीजीएल का 2016 प्री का सवाल है। 2019 मेंस में भी इस पैटर्न पे सवाल आया हुआ है। अब एक सवाल हम आप लोगों को बनाने के लिए दे रहे हैं जो एलडीसी का है, बनाइए उस सवाल को। एक सवाल आप लोग बनाने के लिए दे रहे हैं, चलिए बनाइएगा। 3a प्लस 1 स्क्वायर प्लस b माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2c माइनस 3 स्क्वायर बराबर 0। तो 3a प्लस b प्लस 2c बराबर क्या होगा? ऑप्शन नहीं दे रहे हैं आज, ठीक है। आज बिना ऑप्शन का हम पढ़ेंगे क्योंकि कंसेप्ट बहुत छोटा है। यहां देखिए, अब यहां समझिएगा। 3a प्लस 1 बराबर 0, 3a बराबर माइनस 1, a बराबर माइनस 1/3। समझ रहे बात? दिखाई दे रहा है? ठीक है। यहां समझिएगा, b माइनस 1 बराबर 0, b बराबर 1, यहां पे आ जाइए। 2c बराबर 3, 2c माइनस 3 बराबर 0, 2c बराबर 3, c बराबर 3/2। यहां तक क्लियर है? अब मान रख दीजिए, अभी तीनों का मान रख दीजिए। 3a यानी 3 गुणे माइनस 1/3 प्लस b का मान 1 प्लस 2c यानी 2 गुणे 3/2। अब आपका ये क्या होगा? आपका ये 3 3 कट जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका आंसर? 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। एक और छोटा सा सवाल, तीसरा सवाल दिया हुआ है कि a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, ये भी एग्जाम का सवाल है, प्लस b प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस c प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 0। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? चलिए सवाल को हल करिएगा। a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, b प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर प्लस c प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 0। देखिए a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर बराबर 0 है, तो 0 कब होगा? जब इस दोनों को हम लोग इस दोनों को c मान लेंगे, तो c माइनस सी 0 हो जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर c। उसी तरह से यहां पे b प्लस सी बराबर a होगा और c प्लस ए बराबर b होगा। जोड़िए 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस a माइनस b माइनस c बराबर 0 हो गया।
ये जोड़ दिए, यानी ए, देखिए यहां पे ए, ये 2b है, ये 2b है, प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यही पूछ रहा था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, तो क्या होगा आपका 0 होगा। ये 2a कैसे होगा, तीनों को ऐड किए हैं, तीनों को ऐड किए हैं, तो a प्लस बी, a प्लस a 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c, इसको जोड़े हैं आप, फिर इधर ले आ दिए, तो फिर तीनों माइनस हो गया है। अब 2a माइनस a प्लस a, 2b माइनस बी प्लस बी और 2c माइनस सी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं पैटर्न को, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे अब ये जो डायरेक्ट आपको लिखा हुआ मिल रहा है, जो आपको लिखा हुआ डायरेक्ट मिल रहा है, अब वो डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगा समझिएगा। एक और सवाल बना लिया जाए, जैसे लिखा है ए स्क्वायर, ए माइनस 4 का स्क्वायर, ए माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 5 का स्क्वायर प्लस सी माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 0। तो ए स्क्वायर बटा 16 प्लस बी स्क्वायर बटा 25 प्लस सी स्क्वायर बटा में 36 प्लस अंडर रूट ए बी सी बराबर क्या होगा, हल कर लीजिए। ऐसे भी सवाल पूछते हैं आपसे, a बराबर 4 होगा, ए स्क्वायर 16 बटा में 16, b बराबर 5 होगा 25 बटा में 25 और c बराबर 6 होगा 36 बटा में 36 प्लस 4 गुणे 5 गुणे 6 अंडर रूट एबीसी है, ठीक। अब बताइए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 2 3 3 प्लस कुछ निकलेगा बाहर, 5 का 20, 20 का 120, 120 यानी 2 2 रूट 30, 2 रूट 30, यही आपका आंसर होगा। 3 प्लस 2 रूट 30 हो गया आपका 2, 3 प्लस 2 रूट 30, क्योंकि 120 होगा, 4 के लिए 2 निकल जाएगा बाहर और 6 बचे 30। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अब इसमें दूसरा प्रकार, इसी रूल में दूसरा प्रकार, केस 2। देखिए अब सवाल कैसे दिया रहेगा। अब सवाल जो है, सवाल को लिखने का तरीका बदल देगा। सवाल वही है, रूल भी यही लगेगा, लेकिन तरीका लिखने का बदल देगा। इसलिए हम लिखेंगे केस 2। यदि ए बी तथा सी रियल नंबर है, ठीक। क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर बराबर 2, ए प्लस बी माइनस 2c माइनस 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए पहले इसको हम डिटेल में बना के समझाते हैं इस सवाल को, इसके बाद इसको कैसे हम लोग हल करेंगे वो भी बताएंगे। इसको मिटा देते हैं। ध्यान समझिएगा, यहां हल कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, देखिए समझिएगा, बराबर 2a गुणा कर रहे हैं 2 से प्लस 2b माइनस 4c माइनस 3 बराबर 0।
जीरो नहीं, अब इधर लाएंगे तब ना जीरो होगा। अब देखिए सबको इधर लाइए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 प्लस 4c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 बराबर 0। क्या किए बताइए? 2a वाला टर्म a के साथ, 2b वाला टर्म b के साथ और 4c वाला टर्म 4c के साथ, और ये -3 है तो इधर आएगा तो +3 होगा, और तीनों के साथ एक एक ले लिए। ठीक है, अब यहां से एक नया चीज बना। अब ये हो जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर, ये होगा b माइनस 1 का स्क्वायर, अब ये होगा 2c माइनस 1 का स्क्वायर। देख लीजिए यहां पर 4c होगा, 4c ना है, इक्वल टू 0। अब ये उस पैटर्न पे आ गया जिस पैटर्न को हम लोग पढ़ रहे थे। अब यहां पे a बराबर 1 होगा, b बराबर 1 होगा और c बराबर 1/2 होगा। यहां तक समझ गए? अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, यानी 1 1 2, 2 पूर्णांक 1 में 4 आपका आंसर हुआ। अब आपको जो चीज बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। ठीक है, मतलब कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रहे हैं, हमको इतना सब नहीं बनाना है। देखिए मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये पैटर्न समझ गए हैं। इस पैटर्न में सबसे पहले जो बिना x y के साथ जो संख्या है उसको छोड़ देना है, यानी जैसे -3 है, अब इस पे ध्यान नहीं देना है। इधर वाले पार्ट में 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब कि जैसे लिखा ना 2a प्लस बी प्लस सी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर बराबर 2a प्लस बी माइनस 2c। इसको खत्म कर देना है, इसके बाद 2 से डिवाइड कर देना है, ये कट जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर बराबर a, समझिएगा आप, a स्क्वायर बराबर a दिख रहा है, यहां से दिख रहा है। a स्क्वायर बराबर a यानी a बराबर 1, b स्क्वायर बराबर b यानी b बराबर 1, और 4c स्क्वायर बराबर 2c है, -2c है, 4c स्क्वायर बराबर -2c। कटाइए, कटा दीजिए, 2c बराबर -1, c बराबर -1/2। जो हम इतना मेहनत करके निकाले नहीं वाला, वो इस तरह से निकालना है, इस तरह से निकालना है। और भी सवाल हम बता रहे हैं आप लोगों को, अब ये तरीका हम नहीं बताएंगे, अब आप लोगों को यही तरीका बताएंगे। अब यहाँ पे हमको इसका मान निकालना था, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, क्योंकि माइनस है ना तो प्लस होगा, तो c बराबर -1/2 होगा। चलिए हो गया, c बराबर -1/2, 2c बराबर -1, a बराबर 1, b बराबर 1, 2c बराबर -1, c बराबर -1/2 रख दिए। आपका आंसर आ गया 2 पूर्णांक 1/4। आप इस दोनों को नोट करिए, इस दोनों को नोट करिए, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं इसको और समझा देते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, ये इधर आएगा तो -2a, ये इधर आएगा तो -2b, और ये इधर आएगा तो +4c। अब -3 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तीनों के साथ एक एक ले लिए, 1 1 1। अब a -1 स्क्वायर, b -1 स्क्वायर, 2c + 1 स्क्वायर, a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -1/2 रख दिए, मान आ गया। लेकिन हमको इस प्रोसेस का यूज नहीं करना है, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, दोनों सवाल को नोट कर लीजिए।
नोट कर लिए। अब हम जो आप लोग बताने जा रहे हैं वो सवाल को समझिएगा। जो बिना एक्स वाई जेड के साथ जो अंक है उसको बिल्कुल छोड़ देना है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। गर्मी बहुत है, तबीयत मेरा थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आज वीडियो बनाए हैं। लेकिन शॉर्ट भी गया पूरा। देखिए सवाल, एक और सवाल देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको छोड़ दीजिए, ये थोड़ा ज्यादा इजी हो जा रहा है। इसको लिखिए 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 4a माइनस 6b प्लस 2c माइनस 3। तो a माइनस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा सवाल को। पहले ही बोले हैं कि अंक से इससे कोई मतलब नहीं, -3 से। 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले सकते हैं, 2a माइनस 3b और प्लस सी। 2 से भाग देना है, बताए थे शॉर्ट में 2 से भाग देना है, कट जाएगा। इसके बाद 4a स्क्वायर बराबर 2a, 4a स्क्वायर बराबर 2a, तो 2a बराबर 1 होगा और a बराबर 1/2 होगा। समझ रहे हैं ना? यहां से 2a कट गया, 2a बच गया 1। 9b स्क्वायर बराबर -3b, -1 बचा, यहां 3b बच गया, यानी b बराबर -1/3। c स्क्वायर बराबर -c। बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। c बराबर -1। अब a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, c का मान निकल गया। अब यहां पे रख दीजिए। a बराबर -1/2, b बराबर क्या है -1/3, यानी माइनस पहले से एक ठो है, हो जाएगा +1/3 -1। हल करेंगे इसको, बटा में मान करके 6 एलसीएम ले लीजिए, 3 -3 + 2 -6 -9 और 2 -7 बटा में 6 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो सही है ना? एक बार मिला लिया जाए। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 4a माइनस 6b प्लस 2c माइनस 3। अच्छा, देखिए बोले तो मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर +1 आ जाएगा, c का मान +1 आ जाएगा और यहाँ +1 हो जाएगा, +1। तो 6 2 8, 8 में से 3 गया 5 बटा में 6। प्लस माइनस थोड़ा बढ़िया से ध्यान देना हम लोगों को, क्योंकि प्लस माइनस छूटेगा ना तो बस आंसर गलत आ जाएगा। प्रोसेस समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बस ये बताइए हमको बस ये समझ बताइए कि आप लोगों को ये तरीका कैसा लग रहा है। एक और सवाल देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4x माइनस वाई माइनस जेड -12। तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा? चलिए देखिए, समझिएगा ध्यान में, समझिए। इससे बाहर से तो मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 से भाग देंगे, बटा में 2 करेंगे यहाँ पे, तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 2x माइनस 2y माइनस 2z। अब डायरेक्ट x बराबर 2, y बराबर -2 और z बराबर -2।
x प्लस वाई माइनस जेड, यानी 2 माइनस 2, माइनस जेड है तो प्लस 2 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, आंसर क्या जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग सवाल को बनाते हैं। अब आपको एक ऐसा सवाल ले रहे हैं जो 2019 के मेंस में आया है। 2-3 सवाल इसको मिटा देते हैं। हम जो तरीका बता रहे हैं आप लोग समझ में आया है ना हल करने वाला। देखिए 2019 के मेंस का सवाल है ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 बराबर 8 ए प्लस बी माइनस 2c 2 अंडर रूट ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे देते हैं आपके पास। ऑप्शन है 2√3, दूसरा ऑप्शन है आपका 4, तीसरा ऑप्शन है आपका 6 और चौथा ऑप्शन है आपका 2√2। चलिए हल करिए। तो देखिए इस 96 से हमको कोई मतलब नहीं, पहले ही बताए हैं कि संख्या से कोई मतलब नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 4 ए प्लस बी माइनस 2c। क्या किए, 2 से डिवाइड किए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक इसको और बढ़ा देते हैं 4a प्लस 4b माइनस 8c। ए बराबर 4, बी बराबर 4 और सी बराबर माइनस 8। यहां पर रख दीजिए ए बी बी बराबर 4 है। ए बी तो ए बी करेंगे तो 4 गुणे 4 16 होगा। माइनस बी सी यानी 8 चौक का 32 यानी प्लस 32 हो जाएगा। अब प्लस सी ए यानी माइनस 32, सी ए करेंगे तो माइनस 32 से कट जाएगा। 16 का वर्गमूल 4, आंसर क्या हो गया आपका 4। ठीक है, तो ये बहुत तरीका जो हम बता रहे हैं आप लोग। अब जो हम बेसिक आपको बताए थे, अगर आप उस हिसाब से बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और आप बना नहीं पाएंगे। कितना रखना है, कितना तोड़ना है, तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे बने, बहुत बेहतरीन तरीका है। एक और सवाल जो 2017-2018 मेंस का है, इससे लगभग हर साल सवाल पूछ ही देता है। और अगर आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे बनाइएगा तो कभी सवाल नहीं छूटेगा, कभी आपका सवाल नहीं छूटेगा। सवाल लिखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4b प्लस 6a प्लस 13 तो a प्लस बी बराबर क्या होगा। अब लड़का क्या करेगा कि सवाल को देख करके उसको तोड़ना शुरू कर देगा। बना लीजिए इसको जल्दी से, जैसे बताए हैं जल्दी बनाइए। बन जाएगा आपसे, एकदम गारंटी देते हैं कि बन जाएगा। 13 से कोई मतलब नहीं है। अब 2 से डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2a प्लस 3b। ए बराबर 2, बी बराबर 3, ए प्लस बी निकालना है यानी 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका आंसर 5 हो जाएगा, आंसर आएगा। तो ऐसे ही हम लोग सवाल को हल करते हैं। अगर इस तरह से आप हल नहीं करिएगा तो फिर जो है आपको कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए एक सवाल है 2019 प्री का। सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर प्लस 16c प्लस 3
प्लस 3 बराबर 2 इंटू ए प्लस बी, तो 4a का पावर 7 प्लस b का पावर 7 प्लस 8c स्क्वायर बराबर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए इसका। पहला ऑप्शन है आपका 3 पूर्णांक 7 बटा 8, दूसरा ऑप्शन है आपका 4 पूर्णांक 7 बटा 8, तीसरा ऑप्शन है 4 पूर्णांक 1 बटा 8 और चौथा ऑप्शन है आपका 5 पूर्णांक 1 बटा 8। अब समझिएगा, बहुत खूबसूरत सवाल है। 3 से कोई मतलब नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर बराबर 2a प्लस 2b माइनस 16c। ये इधर क्या कर रहा है? तो उसका भाग है ना, उधर भेज दीजिए माइनस 16c। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64c स्क्वायर बराबर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी ए प्लस बी माइनस 8c 2 से डिवाइड किए। ये कहां से आया? इसको उधर ले गए। अब डायरेक्ट a बराबर 1 b बराबर 1, समझ रहे होंगे आप लोग। b बराबर 1 64c स्क्वायर माइनस 8c, यानी c बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा में 8। अब यहां पर रख दीजिए 4 इंटू a का पावर 7, तो a का मान तो 1 है, यानी 4 गुणे 1 का पावर 7 प्लस 1 का पावर 7, 8c स्क्वायर है, यानी 8 गुणे माइनस 1 बटा 8 का स्क्वायर, ये 4 प्लस 1 प्लस 8 गुणे 1 बटा 64 होगा। 8 से 8 गुण कट जाएगा, 4 8 5, यानी 5 पूर्णांक 1 बटा में 8 आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो बोलिए सवाल कैसा लगा, समझ में आया आपको? ये जो सवाल था 2018 प्री का था। अब आप लोगों को हम एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग घर से बना करके लाइएगा, जो 2018 मेंस का है। ठीक है, बहुत खूबसूरत सवाल है, नहीं आएगा तो हम बता देंगे आप लोगों को। सवाल लिख लीजिएगा। सवाल है a का पावर 8 प्लस 9, a का पावर 8 प्लस 9 बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, जो बताए हैं उसी कंसेप्ट पे है। 10b स्क्वायर माइनस b का पावर 4 माइनस 4 है ये, तो a का पावर 12 प्लस b का पावर 10, a का पावर 12 प्लस b का पावर 10 बराबर क्या? ऑप्शन लिख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है इसका 59, दूसरा ऑप्शन है 63, तीसरा ऑप्शन है आपका 48 और चौथा ऑप्शन है आपका 77। ये सवाल आपका 2017-2018 मेंस का है। इसको आप लोग घर से बनाइएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे अगले क्लास में। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, जोर से बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहे हैं। अगर बीच में कभी एक दिन वीडियो नहीं आया तो घबराइएगा मत, ठीक है। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छा काम करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए घर पर रह करके। आज इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।